हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति गार्डन 72 में। तो आज पता है मेरा मन भी थोड़ा उदास है, क्योंकि मैं आपसे क्या बोलूँ, और मैं शेयर करना चाहती हूँ मैं आपसे कुछ ऐसी बातें कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। हाँ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। आप सोच रहे होंगे कि मैं वापस से नहीं, मैं वैसी कोई रीडिंग नहीं लेने वाली हूँ, पर हाँ, मुझे एक मतलब जब भी अभी मैंने कुछ पर्सनल किसी का, मुझे मेरे कुछ पहचान के थे, उनका आया था फ़ोन, तो उनकी मैंने रीडिंग ली थी, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मुझे बोला था कि प्लीज़ मेरे लिए रीडिंग ले लो, प्लीज़ मुझे बताओ। तो मैंने उनके लिए रीडिंग ली थी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये रीडिंग वापस मेरे सभी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर जो भी इस चैनल को देखने वाले हैं उनके लिए मैं ये रीडिंग लूँ, क्योंकि कुछ लोग इतने गिर जाते हैं कि वो बच्चों का भी हक खा जाते हैं। देखिए, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि इंसान इतना गिर गया है। मैं ये सोचती हूँ कि मतलब वो लेडी जिसने भी मुझे बोला था ना, मैं नाम नहीं ले सकती, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे बच्चों का हक मारा जा रहा है, तो प्लीज़ बताओ ना कि मेरे बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ बताओ रीडिंग करके। तो मैंने उनके लिए रीडिंग की थी, तो ठीक है, उनको मैंने जो बोलना था बोल दिया और कर दिया। तो हम लोग आज चालू करते हैं। और मैं उसके बाद में मैं सचमुच ये सोचने लगी कि यार लोग क्यों ऐसा, मतलब हम देखिए दूसरों का हक खाना क्यों। अरे भाई तुम है, और वो भी ऐसा होता है ना कि खुद का नहीं है, वो किसी और की है, यानी कि उनके घर के बड़ों की प्रॉपर्टी होती है या बड़ों का जो होता है, तो वो लोग करते हैं ना। तो मेरा सोचना है कि जब बड़े ही न्याय नहीं करते हैं ना, तभी सब ये सब कुछ होता है, क्योंकि बड़े अगर नहीं समझते हैं ना, तभी ये सब होता है। और मुझे ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं कि हम कुछ चंद मतलब चीज़ों के लिए या चंद पैसों के लिए हम अपना सारे रिश्ते खो देते हैं, या हम सब कुछ मतलब खो देते हैं। लोग कितना गिर जाते हैं, और ये चीज़ें मुझे बहुत ऐसा लगता है कि जब से वो मैंने रीडिंग की ना, तब से मुझे थोड़ा ऐसा फील हो रहा है, क्या बोलूँ। चलिए, फिर भी मैं आपके लिए भी ये देखती हूँ कि रीडिंग क्या आज के इस टॉपिक के पे जो मैंने रीडिंग लेने वाली हूँ, तो क्या किसी के साथ में रेजोनेट होती है। जिनके साथ हो ना वही लीजिएगा, बाकी लीव द रेस्ट, आगे जाने दीजिएगा, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में बहुत कुछ होता है। और इस वजह से तो पहले हम अपने ऑरा को, मैं जो अभी फ़िलहाल हैवी एनर्जी में देख रही थी, उसे थोड़ा सा क्लीन करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शंभो का शिव। हे भोलेनाथ बाबा, हे मेरे बजरंग बली बाबा, हे माँ शक्ति, शिव शक्ति, राम श्री राम श्री राम। लोग ऐसा सोचते हैं, चलिए हम शुरू करेंगे। लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई राम बनना चाहिए, या ऐसा लक्ष्मण बनना चाहिए, या ये बनना चाहिए, लेकिन ये दुनिया के अंदर ना कोई राम बने। राम तो राम ही थे, श्री राम के जैसा कोई बन सकता है क्या? और अगर कोई बन भी जाए ना, तो कोई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नहीं बनते हैं। अगर कोई राम बन भी जाए, श्री राम या माँ सीता जैसे कोई बन भी जाने की कोशिश भी करें ना, तो उन्हें ये बनने नहीं देते हैं। तो चलिए भोलेनाथ बाबा से करती हूँ कार्ड, देख लीजिए एनर्जी। हे भोलेनाथ बाबा, मैं कार्ड इतना ही लेती हूँ, फिर हम जमाते हैं। देख रहे हैं आपका कार्ड तो वही आए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला कार्ड देखेंगे, डेविल का कार्ड है। थैंक गॉड। हाँ, जमाते हैं। सॉरी, ये मैंने सारे कार्ड जमा दिए हैं। एक्चुअली क्या, मैं सोच में पड़ गई थी ना, तो देखा कि चालू है, कैमरा भी चालू नहीं था, और चलो मैंने कार्ड को जमा दिया। यही सब कार्ड है। अब सबसे पहले हम मतलब देखिए, मैं सचमुच बोल रही हूँ कि ये रीडिंग देखिए, आपको ऐसा लगता है और आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, तो आप देखिएगा मत, ये रीडिंग मत देखिएगा, क्योंकि मैं ही मना कर रही हूँ कि ये रीडिंग वही कार्ड आए हैं जो कार्ड ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी थी। मतलब उसी टाइप के कार्ड है, कुछ कार्ड अलग है, बाकी उसी टाइप के कार्ड हैं। तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या कुछ इमोशनल है आप बहुत ज़्यादा, तो ये रीडिंग आप मत देखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है। हाँ, आप अपनी इंट्यूशन के साथ में आप अपनी एनर्जी को एक इकट्ठा करके देखिएगा। आपकी जो कार्मिक वाइब्रेशन दिखा रहा है ना, यहाँ पे एक इमोशन, किसी का हक, स्पेशली इनोसेंट सोल के साथ इनबैलेंस सामने आ रहा है। मुझे वही चीज़ आ रही है, मतलब एक प्योर सोल के साथ में गलत करना, मतलब जो ज़्यादा कभी बोलते नहीं है या झगड़ते नहीं है, या जो है सो है चलेगा, सब कुछ छोड़ देने के ऊपर है, सोचा जब भगवान जो करेगा वो तो। लेकिन उन लोगों के साथ में जो चीज़ें गलत हो रही है, वो चीज़ें ये दिखा रही है। चलो उनके साथ में तो गलत हो रहा है, पर अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि रियली ये जो रीडिंग दिखा रही है कि बच्चों के साथ में भी, बच्चों का हक भी मारा जा रहा है यहाँ पर। ये ऐसे कैसे लोग हैं यार। देखिए, माँ स्ट्रांगली मैं एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपके बच्चों से कनेक्टेड है, उनके साथ में अन्याय, उनका जो हक है वो बहुत ही टाइम से छीनने की कोशिश हो रही है। ये बहुत सालों से हो रही है, आज की नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि यह कार्ड आपको एक कंफर्मेशन दे रहे हैं, जो एनर्जी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है वो सही एनर्जी है, और वो बहुत सालों से नहीं, बहुत सालों से हो रही है। और मतलब उन्हें पता है कि आप बेवकूफ़ टाइप के इंसान हो, आप कुछ नहीं बोलोगे, आप, क्योंकि आपने हमेशा से सबको दिया है। मैं इतना बोल देती हूँ कि हमेशा से आपने सबको दिया ही दिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई साधु बन के चले गए, इस टाइप से आपने किया है, अपना सब कुछ लुटा दिया है, समझे। ये चीज़ें हैं, आपने सब कुछ अपना लुटा दिया है। इसीलिए इस टाइप के लोग जो आपके जीवन में है ना, इस टाइप के लोग जो आपके जीवन में हैं,
वो आपके साथ में गेम खेल रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी आ गई। मैंने सोचा नहीं था इतना, पर सच बताना, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है या किसी के साथ ऐसा हो रहा है या किसी के साथ सचमुच इस तरह की हुई है कि उनके बच्चों का हक खाया गया या मारा गया या हक मारा जा रहा है या मतलब हक छीना जा रहा है ना। तो देखिए, ये एनर्जी बहुत ही लालची टाइप का इंसान है, क्योंकि आप तो साधु इंसान हो, साधु साध्वी है, आप तो इस टाइप के इंसान हो, आप तो सब कुछ न्यौछावर करने वाले इंसान हो, क्योंकि आपने तो जन्म इसीलिए लिया है कि सबको दे दो दे दो दे दो, पर आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो, ये मैंने देखा है। क्योंकि आपके सामने ही ये सब कुछ हो रहा है, आपके पीठ पीछे नहीं हो रहा है, ये आपके सामने हो रहा है, ये मैं बोल देती हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही है ना, आपके बच्चों का हक मारा जा रहा है, आपने आंखों पर पट्टी बांध दी है, आंखों पर पट्टी बांध के आप चुपचाप ये सब देख रहे हो, मतलब आंखों पर पट्टी बांध के ये सब कुछ आप देख रहे हो। आपको पता है कि आपके बच्चों का हक छीना जा रहा है ना, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप बैठो। ये खाली ये तलवार हाथ में लेने से कुछ नहीं होता है, ये चीज़ें हो रही है बस आपके साथ में। तो ये इंसान इतना लालची है ना कि उसको बस ऐसा लगता है कि सबका मुझे मिल जाए, मैं ले लूँ, मैं खा लूँ, मैं खा लूँ, मैं खा लूँ। वो इस टाइप का इंसान है और बहुत लालची इंसान, सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है और बहुत सेल्फिश इंसान है। और आप उसको अपना माने बैठे हो, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोग जिसके साथ में जुड़े, आप जो भी इस चैनल पे आके इस रीडिंग को देखेगा, उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो लालची इंसान है और वो अपना फ़ायदा वो मतलब जो भी प्रॉपर्टी दिखती है उसको ऐसा लगता है कि बस मैं ले लूँ, मेरी हो जाए, जो कुछ भी है मेरा हो जाए, बस किसी का हिस्सा अपने नाम पे करूँ, किसका खाऊँ, क्या करूँ, उसकी ऐसी स्थिति ये है। ये इंसान बहुत ही इनसिक्योरिटी वाला इंसान है, वो किसी को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकता, किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं दिखता। मतलब वो ऐसा है ना कि वो सबको बांध के रखना चाहता है, यानी बस मैं सब ले सकता हूँ। और वो मतलब बातें भी इतनी मीठी करता है ना कि मतलब इतना इनोसेंट है कि उसकी बातों में सब लोग आ जाते हैं, हाँ बेचारा है, कैसे होगा, ये है वो है, ये सब ऐसे करके बहुत है। और वो बहुत होशियारी से अपना काम करता है, उसे लगता है कि उस दुनिया में उसके जैसा होशियार इंसान कोई नहीं है। जैसा कि ये दिखता है ना, ये बड़ा सा डेविल आपके सामने, यह इंसान इतना ईर्ष्यालु है कि उसकी नज़र अगर किसी पे पड़ जाए ना तो उसका सर्वनाश हो जाए। वो उस इंसान की नज़र ऐसी है। अब वो आपके जीवन में कौन है क्या है मैं नहीं जानती हूँ, पर है, किसी न किसी के जीवन में तो है वो इंसान, इतना मुझे पता है। और उसकी नज़र इतनी काली है, तो वो ऐसी सिचुएशन बनाता है कि सब उसे है ना बेचारा एकदम दयालु, एकदम भिखारी समझते हैं उसको। वो अपनी बातें इस तरह से रखता है कि वो इंसान इस टाइप का है ना। यहाँ पर आप जब अपने बच्चों, यहाँ तक कि आपके बच्चों की जब बात आती है तो उसका खून खौल जाता है। मतलब उसको देना ही नहीं है किसी को, जो कुछ भी है वो मेरा है, मैं बस ये, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी अभी। ऐसी मुझे तो है ना सच्ची, ऐसे लोगों पे बहुत वो होता है, पर भी क्या करेंगे। ये जस्टिस का कार्ड थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, ये कार्ड बहुत महत्वपूर्ण बता रहा है। ये कार्ड क्यों मैं अच्छा मान रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड उस टाइम में नहीं आया था, अभी आया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब मैंने पर्सनल रीडिंग की थी तभी नहीं आया था, तो अभी अगर आया है तो आप में से थोड़ी रोशनी है कि यह संदेश दे रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली देखो न्याय तो नहीं कर रहा है, ये भी बताती हूँ। रोशनी भी है पर न्याय नहीं कर रहा है। ये थोड़ी रोशनी है, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी रोशनी है, पर जो इसके साथ में दूसरा कार्ड है ना वो देख रही हूँ, पर ये न्याय तो नहीं कर रहा है, बस बैठा बैठा देख रहा है। वो फिलहाल न्याय नहीं कर रहा है, वो न्याय करेगा बाद में देख, पर वो न्याय नहीं कर रहा है, वो बैठा बैठा सिर्फ देख रहा है। यह कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि आपके बच्चों के साथ बहुत सालों से अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, और यहाँ तक कि और आज भी वो चीज़ें हो रही है। ये इंसान इतना मैनिपुलेट है कि इसका इंटेंशन साफ कोई देख ही नहीं सकता। आपके सामने बोला हाँ भाई वो गलत कर रहा है, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए उनके साथ में, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वही इंसान ये सब कांड रच रहा होता है, वही इंसान मैनिपुलेट करता है लोगों को और वही सब कर रहा है। तो मतलब इसमें देखो साफ दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स, फैमिली राइट्स को लेकर छुपी साजिश चल रही है। मैं आपको साफ बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ में हो रही है, आपके बच्चों के साथ में। क्योंकि ये कार्ड अभी फिलहाल जो दिखा रहा है जस्टिस यानी न्याय, न्याय यानी कोर्ट कचहरी जो भी, तो वो प्रॉपर्टी के लिए छुप के वो अपने नाम करवा रहा है, छुप के डॉक्यूमेंट्स वगैरह गायब कर रहा है, छुप के अपने नाम करवा दिए उसने, कुछ तो अपने नाम करवाया उसने। आप देख लीजिए अपने हिसाब से भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकती ज़्यादा। तो अब ये जो आता है, यह आपके पीठ पीछे, मैंने कहा ना सामने से तो बहुत मीठा है, पीठ पीछे जो छुरा घोप रहा है, पीठ पीछे की गई चालाकी, प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेशन, वो व्यक्ति सबके सामने साधु बनता फिरता है, अंदर अंदर डेविल वाली सोच रखता है। मैंने बोला ना कि वो अंदर से डेविल वाली सोच रखता है और बहुत स्वीट बनता है, लेकिन पीछे से इतना गेम खेलने वाला है आपकी फैमिली में, आपके बच्चों के खिलाफ जो। और वो क्या कर रहा है पता है, मैं आप ये भी बताती हूँ, आपके बच्चों की जो इमेज है ना उसने बहुत गलत तरीके से सबके सामने रखी है। हाँ ये बात भी है। ये जो हंस रहा है ना, ये सब आप बहुत विश्वास करते हो या करते थे, पर उसने आपके बच्चों तक की इमेज सबके सामने बहुत ख़राब रखी है। सबके सामने यानी आपकी फैमिली के सामने, आपके जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके सामने, या आपके घर वाले उनके सामने, आपकी बच्चों की भी मतलब इमेज इतनी ख़राब कर दी है उसने कि वो लोग यही सोचते हैं कि भाई आपके बच्चे किसी काम के नहीं हैं। ये चीज़ें उस इंसान ने करी है। और यहाँ पर मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो बड़े बुजुर्ग थे ना, या सॉरी देखो आज थोड़ा सा अभी भी मेरे ये जो दूसरे कार्ड थे ना गिर गए और ये भी हिल गया। मैंने कि आपके जो बड़े लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग बोले जाते हैं ना, मैं ये कार्ड, उन्होंने जो सही फैसला नहीं लिया है, समझे, वो भी इसकी बातों में आ गए हैं, उसकी बातों में आके बहुत कुछ गलत किया है, बहुत कुछ।
मैं आपको बता रही हूँ कि आप कुछ भी डिसीजन ले लेना बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अलर्ट वाली मुझे रीडिंग आ रही है। बहुत सोचना कि ये उसकी हर चाल पे नज़र रखिए, मैं इतना बता रही हूँ। क्योंकि मैं मतलब जो आपके बड़ों ने जो उसकी बातों में आके जो आपके बच्चों के हक का था ना, वो भी उनको देने के सोच के रखी हुई है, या कर भी दिया होगा। मेरे हिसाब से तो शायद कर भी दिया होगा, क्योंकि ये कार्ड आ रहा है। और मैं ये बोल रही हूँ ना, आगे बता रही हूँ आपको कि ये मैसेज आपके लिए, मैं सचमुच इमोशनल हो गई आज कि लोग इतना क्यों गिर रहे हैं भाई, बच्चों का क्यों खाने का। ये देखिए कितना स्वीट कितना है, और आपके बड़ों ने जो हरकतें की है ना, या तो वो कुछ सही करके गए हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए, या कुछ वो कर दिया, तो आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया होगा, तो हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए आप अपने हिसाब से देखना। भाई ये रीडिंग तो आपको बताने के लिए, अवेयर करने के लिए होती है ना। तो आप देखिए कि कुछ ऐसा हो रहा है क्या कहीं पे। देखिए अपने ऊपर लोड मत लीजिए, खाली आप वॉच कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी जब हैवी रीडिंग आती है ना, तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं, ऐसा है। तो ये जो मैं देख रही थी, ये कार्ड मुझे वापस लेना पड़ेगा। ये जो मैं देख रही थी, ये ग्रेडी इंसान है, जो देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में आना, ये ग्रेडी इंसान है। यह व्यक्ति पैसे और प्रॉपर्टी के पीछे इतना ब्लाइंड हो चुका है कि रिश्तों की वैल्यू भी भूल चुका है। वैल्यू तो कुछ रखी नहीं। और कार्ड तो ये भी बता रहा है कि बच्चों को किसी भी तरह अगर बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया जाए तो आप कमज़ोर हो जाओगे, और उसकी तो भविष्य में उसका हिस्सा हड़पना आसान हो जाएगा। वाह भाई वाह। और ये कोई है ना, इन लोगों ने ऐसी गेम खेली है ना, कोई मैच्योर पर्सन भी उसके साथ में मिला हुआ है, क्योंकि वो आपसे मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो आपको देखना ही नहीं चाहता, वो आपको देना ही नहीं चाहता है। जो ये जो कार्ड आते हैं ना, तो वो आपको देखना है, वो ये सब कुछ हड़प के ऐसा बैठना चाहता है, आराम से ये करना चाहता है, बस उसने ये सोच के रखा हुआ है। अब क्या बोलो यार। अब ये कार्ड मतलब यह कार्ड भी नेगेटिव ही बता रहा है कि आपके बच्चों को कमज़ोर करने के लिए, यानी कि ये कार्ड जो आपको बताया जा रहा है कि आपके बच्चों को कमज़ोर करने के लिए वो कितनी बड़ी बड़ी गेम खेली है उसने, कितना बड़ा बड़ा मतलब इमोशनली फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी बता रहा है। मतलब कि आपके बच्चे कहीं अच्छी नौकरी नहीं कर सकते, मतलब आपके बच्चों को क्या बोला पता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, या तुम ये मत करो तुम वो करो। आपके बच्चे कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो उन्हें भी इतना मैनिपुलेट कर देने वाली एनर्जी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके बच्चों ने शायद उससे मूव ऑन कर दिया है, वो अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो ऐसी एनर्जी उसके दिल में जो ये भावनाएं जगी हुई है कि वो आपके बच्चों को भी ऐसी कर दे कि आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब अच्छी नौकरी नहीं पा सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, वे सबसे अलग उनकी कोई भी विश पूरी ना हो, मतलब यहाँ तक वो गिर गया इंसान। उन्हें तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी एनर्जी कैसे दे सकते तुम। मतलब हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना, भाई तुम तो कुछ नहीं कर सकते, भाई इतना ही है, तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही है वैसा ही है, मतलब हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करवाना। मतलब वो उस इंसान ने आपको इस कंडीशन में लाने के लिए, मतलब इस बारे में आप सोचो ही नहीं, इस स्थिति में लाने के लिए कि तुम एवं ही हो, तुम तो सिर्फ कहते हैं ना वो मजदूरी करके खा सकते हो, ऐसी स्थिति में उसकी सोच इतनी गंदी है। मतलब ये चीज़ें बता रही है। अब मैं क्या बोलूँ, इस तरह से आपको तोड़ने की बहुत कोशिश करी है उस इंसान ने। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ कार्ड मुझे ऐसे लग रहे हैं, चैरियट का कार्ड और जजमेंट का कार्ड मैं दिखाऊंगी, तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। देखिए मैं जो रीडिंग ले रही थी ना, मैं बोला ना कि ये रीडिंग क्यों ली, मैंने ये सोच रही हूँ। अब हम ये लेंगे कार्ड, मैं ये देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा इमोशनल भी हो गई हूँ। यह कार्ड यही बता रहे हैं कि वो किसी तरह से आपको आपके बच्चे को रास्ते से हटाए, या आप खुद इन सब चीज़ों को छोड़ के चले जाएँ। मतलब आप खुद बोल दे कि भाई सब तेरा ही है, मतलब आपके साथ वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, समझे। और बच्चों को रास्ते से तो हटाए, ये कोई चीज़ें मतलब कैसे बोलूँ मैं आपको, इनके दिमाग में ऐसी कैलकुलेशन चल रही है कि आप खुद ही छोड़ दें ये सब। मतलब आप आपके बच्चों के बारे में आपकी गलत इमेज बनाना, आपके बच्चों के बारे में गलत बोलना या गलत इमेज बनाना, मतलब कि आप खुद अपने बच्चों को मतलब ये कि भाई तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, ये छोड़ दो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, या उनको जो होता है वो करने दो, आप इस प्रॉपर्टी का क्या करोगे, ये मतलब वो प्रॉपर्टी हड़पने का मतलब बच्चों का हक खाने के लिए वो इंसान इतना गिर गया है कि आपको भड़का रहा है अपने बच्चों के खिलाफ। कोई इंसान इतना गिर सकता है क्या, इतना पैसे के उसमें अंधा हो चुका है, मतलब इतना इंसान अंधा हो चुका है। वैसे तो आप खुद मूव ऑन कर चुके हो, आपको नहीं चाहिए होता है, आपने खुद ही बोल दिया कि भाई तू खा ले, लेकिन फिर भी आप तो उस चीज़ को छोड़ चुके हो, लेकिन फिर भी वो इंसान की सोच इतनी गंदी और इतनी नीच प्रवृत्ति की है, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान इतना हो सकता है, गिर सकता है। मैं ऐसा है। अब तो यह इमोशनली पेन दिखा रहा है, आपके बच्चों का दिल बहुत दुखाया गया है। मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत दुखाया गया, मतलब आपके बच्चे इस कंडीशन में थे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो मतलब इतने हर्ट किए, आपके बच्चे का सम्मान, मतलब आप है ना, आपके बच्चे आपकी वजह से चुप थे, मैं ये भी बोल देती हूँ। मतलब उसने पूरी तरह से आपके बच्चों को तोड़ने की कोशिश करी ना, तो आपके सम्मान की वजह से चुप थे कि वो कोई आपका रिलेटिव है, ठीक है। हाँ, आप समझ सकते हो कौन हो सकता है आपका रिलेटिव है, आपके सम्मान की वजह से वो चुप थे। पर मैं अब ये चाहती हूँ कि आपका बच्चों का दिल बहुत टूटा है, प्लीज़ अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, आप अपने बच्चों को इमोशनली सपोर्ट कीजिए, है ना। और मैं आपको बताऊं कि कुछ कार्ड जो मुझे ये दिखाई दिए ना, तो इनके मतलब ये खुद को इस कंडीशन में देखना चाहता है कि मैं सिर्फ सब कुछ मेरा, आई एम, मतलब मैं ही सब कुछ, मेरे लिए सब कुछ छोड़ के गए, मेरे जो भी है
माँ बाप वगैरह जो जिसकी भी है, जो भी है, वो सब कुछ मेरा ही है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, इस पर तुम्हारा कुछ हक नहीं बनता है। उसकी सोच इतनी बुरी और इतनी गंदी है। मुझे ये रीडिंग लेते हुए मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मुझे ऐसी रीडिंग नहीं लेनी चाहिए। प्लीज़, किसी को दुख देके हम क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा, इसलिए मैं, देखिए ऐसी रीडिंग भी आती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और शायद देखिए मेरी बेटी भी ये सुन रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप अपने बच्चों का सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ठीक है। अब ये 2 कार्ड ले लेती हूँ मैं। जजमेंट, सच्चाई सामने जरूर आएगी। अब उसका भंडार, लोगों को आपको पता तो चल गया है कि वो कौन है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे इंसान, स्पेशली इंसान, जो भी आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। आप अपने बच्चों पे कभी भी शक मत कीजिए, और आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। भाड़ में जाने दीजिए दुनिया को, लेकिन आप कहते हैं ना कि हम कमा लेंगे तो सब कुछ पा लेंगे, ऐसी वाली स्थिति है। तो जजमेंट का कार्ड है, वैसे तो आपके बच्चों का हक लेना चाहेगा, उसे डिवाइन की ऐसी लाठी पड़ने वाली है ना, कि डिवाइन ने बिल्कुल पूरी तरह से बजाया हुआ है कि डिवाइन की अब ऐसी लाठी पड़ने वाली है ना कि उसकी जो लालच की जो हद होगी ना वो सामने आएगी। अब मैं बताती हूँ कि जस्टिस का न्याय कब होगा। अब वो जस्टिस का न्याय जरूर होगा, क्योंकि आपका समय पलटने वाला है। मैं ये बोल रही थी, आपका समय अब जरूर पलटेगा। और वो जो करना चाहता ना, जो लोग ऐसा गलत आपके साथ कर रहे थे ना, जो आपके बड़े जो रहेंगे मैच्योर पर्सन, उनकी भी बुद्धि खुलेगी, उनकी भी बुद्धि, उसका सारा काला सच सामने आएगा। और आपके बच्चों की प्रोटेक्शन ईश्वर खुद कर रहा है, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोटेक्शन आपके बच्चों की खुद कर रहा है। वो चाहे कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा दे, आपके बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। वो ईश्वर आपके साथ में है, ईश्वर आपके साथ में। ये मैं, भगवान श्री कृष्ण क्या, शिव शंभो क्या, मेरे भगवान बैठे ना। आज मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं ईश्वर से ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि जिन लोगों के साथ में अगर ऐसी कंडीशन में हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ईश्वर उनके लिए अच्छे रास्ते खोल दीजिए, सही रास्ते खोल दीजिए, और जो गलत है उनको आप समझ दीजिए, अच्छी उनकी ये सोच को बदल दीजिए। मैं यही चाहूँगी। तो आपका ये जो है ना चलने वाला है, ये जो चैरियट का कार्ड, आपके बच्चों के साथ हो रहे अन्याय का जवाब देंगे भगवान। भगवान आपके बच्चों के साथ हो रहे अन्याय का जवाब खुद देंगे। ईश्वर के न्याय के आगे किसी की नहीं चलती है। और अंत में मैं यही कहूँगी कि जिसके साथ भी ये रेजोनेट करती है रीडिंग, तो कमेंट में जस्टिस फॉर माय चिल्ड्रन जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके बच्चों का हक तो आपको जरूर है। मैंने बोला ना कि जो ये कार्ड आए थे ना, उसमें से कुछ कार्ड ऐसे थे जो मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ न्याय जरूर होगा, आपके साथ न्याय जरूर होगा। सन का कार्ड है, और आपके बच्चे भी चमकेंगे, आपके बच्चे भी बहुत कुछ अचीव करेंगे। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे भी बहुत अच्छा अचीव करने वाले हैं और बहुत कुछ करके दिखाएंगे। जो लोग ने कितना भी कोई कोशिश कर ले, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। और आपके साथ जस्टिस भी होगा, और ये जजमेंट जो पास हुआ है वो भी होगा। तो मैं जो एनर्जी पिक कर रही थी, तो मैं यही एनर्जी पिक कर रही थी कि होगा। आपके बच्चों की डेस्टिनी भगवान के हाथ में, कोई इंसान उसे नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता, है ना। तो आप इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। देखिए मैं ये बताती हूँ, पहले तो मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। मैं किसी मोनोलॉजी से मैं एक डेक से कार्ड लूँगी। एक मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी कि, पर मैं इतना बोल सकती हूँ कि याद रखिए, हर रीडिंग हर इंसान के साथ में 100% कभी रेजोनेट नहीं हो सकती। जो रेजोनेट होती है वही एनर्जी एक्सेप्ट करें, बाकी सब आगे छोड़ दीजिए, है ना। अपने ऊपर बिल्कुल लोड मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। ऑलरेडी मैं पहले बोल चुकी हूँ कि ये बहुत हैवी एनर्जी थी आज की। मेरे गला भी एकदम बहुत ज़्यादा सूख रहा था, लेकिन मैंने आज पूरी की इसको बिना पानी पिए हुए, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था, इसीलिए। तो मैं एक कार्ड और लूँगी, देखते हैं। देखिए मैं ये कार्ड मोनोलॉजी से क्यों ले रही हूँ मालूम है आपको, क्योंकि अभी फ़िलहाल ब्लू मून की एनर्जी चल रही है। ब्लू मून था इस बार, तो मैं बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छी फील हो रहा है। तो ये देखिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देख लीजिए, आप इस मून को देखिए, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हरी झंडी दिखा दी है। ईश्वर ने ये बता दिया है, भगवान ने ये बता दिया, भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। और कुछ ये दिखा रही हूँ कि ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। अब आप पुरानी बातें छोड़ लीजिए। ये देखिए, रोशनी आपके जीवन में आ रही है, और रोशनी आपके जीवन में आ रही है। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन पे भरोसा कीजिए। फुल मून की जो एनर्जी आ रही है, मैं ये रीडिंग बहुत मतलब आप जब भी आप इसे देखोगे रेजोनेट होगी आप पर। ये मैं थोड़ा लेट होगा, क्योंकि फुल मून के ऊपर मैंने ये रीडिंग बनाना चाह रही थी, उसके एक दिन लेट हो गया है, और इस वजह से ये सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून की एनर्जी आ रही है। यानी कि अब आपकी विश जरूर पूरी होने वाली है। मतलब आपकी जो कितना भी लोग कर ले, लेकिन अब आपके हक को कोई नहीं खा सकता, आपके हक को कोई नहीं मार सकता। ये ईश्वर ने खुद ने आपको बता दिया है। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।